हेलो फ्रेंड्स, मैं राजदीप सिंह जाडेजा स्वागत करता हूं आप सबका द फिजिक्स स्टूडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है मोशन एंड टाइम का पार्ट नंबर 6 विच इज फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्पीड की फॉर्मूला बनती कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबको याद होगा कि पार्ट 5 स्पीड वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट में कि अगर एक बुलडोजर है वो 2 घंटे में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 80 किलोमीटर, तो अगर वो 2 घंटे पे 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो आपको बतानी थी उसकी स्पीड। तो अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं आप। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर 80 किलोमीटर वो 2 आवर में ट्रैवल कर रहा है और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, मतलब सेम स्पीड से जा रहा है, सीधी सी बात है 40 किलोमीटर डिस्टेंस वो 1 आवर में ट्रैवल करेगा। तो स्पीड का मतलब ही यही है कि इस टाइम की किसी भी एक यूनिट में, यहाँ पे आर की बात हो रही है, तो 1 आवर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो उसकी स्पीड होगी। 1 आवर में सिंपल है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि है स्पीड की फॉर्मूला। तो आप सबको याद होगा हमने स्लो और फास्ट वाले वीडियो में स्पीड का डिस्टेंस और टाइम के साथ रिलेशन पता किया, जिससे हमें पता लगा था कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन कर दे तो उससे ही हमारी स्पीड की फॉर्मूला मिल जाएगी। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि स्पीड की फॉर्मूला हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये मिल गई हमें हमारी फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला के ऊपर से हम आराम से सारे सम सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस सम भी इसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बट एग्जांपल सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला के बारे में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्पीड हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं ये एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड जिसमें हम टोटल डिस्टेंस जो भी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है वो डाल देते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आता है टोटल उसने कितना टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन। तो इससे जो स्पीड मिलती है वो हमारी एवरेज स्पीड होती है। तो ये एवरेज और भी एक टाइप की इंस्टेंटेनियस टाइप की स्पीड होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए याद रखिए कि फॉर्मूला से जो स्पीड मिलती है वो हमें एवरेज स्पीड मिलती है। एवरेज यानी कि वो परफेक्ट स्पीड नहीं होती, बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रुका हो सकता है, कहीं पे स्पीड बड़ी हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है, ओके। तो उन सब का एवरेज निकाल के ये फॉर्मूला हमें दे देता है। चलिए तो अब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक बोट है, वो 2 आवर्स जितने टाइम में, देख सकते हो आप यहाँ पे टाइम है, तो 2 आवर्स जितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 90 किलोमीटर। तो अब फॉर्मूला की हेल्प से आपको उसकी स्पीड पता करनी है। तो स्पीड की फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर, टाइम कितना लिया है 2 आवर्स। तो 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हमने सम सॉल्व किया। अब अगर डिस्टेंस और टाइम दिया है हमें तो स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर हमें डिस्टेंस पूछा है या टाइम पूछ लिया है तो हमें क्या करना होगा? तो भी हम इसी फॉर्मूला की हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है, सपोज मान लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? हमें डिस्टेंस को हमें फॉर्मूला का सब्जेक्ट बनाना होगा। सब्जेक्ट यानी कि हीरो। हीरो आपको पता है कि अकेला होता है हमेशा और सामने बहुत सारे दुश्मन होते हैं। हीरो को यानी कि हमारे फॉर्मूला के सब्जेक्ट को अकेला करने के लिए उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी है इज इक्वल टू के उस साइड, उन सबको इज इक्वल टू के इस साइड आने देना है, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो टाइम को हमें इज इक्वल टू के, यहाँ पे इज इक्वल टू दिख रहा है आपको, उसके अपोजिट साइड हमें भेजना पड़ेगा। तो अगर टाइम को अगर हम इज इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे डिवीजन में है टाइम डिस्टेंस के साथ, तो स्पीड के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ये मैथ्स का रूल है, आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो आगे मैथ्स में आप पढ़ोगे। इज इक्वल टू के सामने वाली साइड पे अगर किसी भी क्वांटिटी को भेजते हैं हम तो
उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन एकदम अपोजिट हो जाता है। अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में, प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वहां पे सब्ट्रैक्शन में यानी कि माइनस हो जाएगा। तो हमारी डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या बनेगी? अगर टाइम को उस साइड भेजेंगे तो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये हमारी नई फॉर्मूला हो गई। अब चलिए इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि कोई कार है, वो उसकी स्पीड दी गई है हमें 30 किलोमीटर पर आवर, और वो 3 आवर्स तक ट्रैवल कर रही है। 30 की स्पीड से कितने घंटे ट्रैवल किया उसने? 3 घंटे तक ट्रैवल किया। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, यह हमें फाइंड करना है। ओके, तो अभी हमने देखा डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड यहाँ पे है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम है हमारा 3 आवर, तो 3 इंटू 30। अब यहाँ पे यूनिट को भी कट आउट कर सकते हो आप। देखो आर यहाँ पे ऊपर है, आर दिख रहा है आपको? आर कहाँ पे है? यहाँ पे ऊपर है ना? देखो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे जो आर है किलोमीटर पर आर वाला आर, वो नीचे डिनोमिनेटर में है। तो ये दोनों भी कट आउट हो सकते हैं, ये वाला आर और ये वाला आर, ये दोनों कट आउट हो सकते हैं। तो इससे हमें डिस्टेंस की यूनिट भी मिल जाएगी, है ना? यूनिट जो होते हैं उसमें भी मैथमेटिकल ऑपरेशन सेम काम करता है। डिस्टेंस क्या मिल जाएगा हमें? 30 इंटू 3 90 किलोमीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब अगर मान लो हमें तीसरा पैरामीटर कैलकुलेट करना है, यानी कि टाइम, और डिस्टेंस और स्पीड हमें दिए गए हैं, तो टाइम को कैसे हम सब्जेक्ट का हीरो बना सकते हैं? डिस्टेंस वाली फॉर्मूला में देख लो, डिस्टेंस वाली फॉर्मूला बनी पड़ी है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब टाइम को इस साइड हमें अकेला रखना है, और ये जो डिस्टेंस वाली फॉर्मूला है उसमें स्पीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना? ये स्पीड मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो स्पीड को अगर हम इस साइड भेजेंगे इज इक्वल टू के, तो मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा? वो डिस्टेंस के साथ उस साइड डिवीजन में चला जाएगा, है ना? डिस्टेंस को डिवाइड कर देगा। तो टाइम की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इज इक्वल टू के उस साइड जा रहा है तो कैसे मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जा रहे हैं, या उल्टा कैसा हो रहा, तो ये आप मैथ्स में पढ़ोगे बेटा, है ना? अच्छे से ये मैथ्स का टॉपिक है, बस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आसानी से फिर ये आ जाएगा। अच्छा चलिए, तो अब टाइम का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक सबमरीन है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाके उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है? 400 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, और उसके लिए जो टाइम है वो कितना लगा होगा, ये हमें पूछा गया। तो हमें क्या करना होगा? टाइम की फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। अभी यहाँ पे देखा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और स्पीड उसकी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप 400 और 40 को कट करोगे तो 40 10 जा 400, और किलोमीटर किलोमीटर भी इसमें देखो कट हो सकते हैं, और आर ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है ना, तो वो न्यूमरेटर में जाता है। अगर आपको ये लॉ पता हो, ये भी मैथ्स में आएगा आगे। ओके, तो किलोमीटर किलोमीटर कट और आर ऊपर चला जाएगा, तो टाइम का यूनिट ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? आर। कितने आर? 10 आर, है ना? 40 10 जा 400, तो 10 आवर जितना टाइम हमें लगेगा। ये हम टाइम की फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब एक होमवर्क एग्जांपल में देता हूं आपको। आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा है, तो सारे व्यूअर्स इसका अच्छे से आंसर मुझे कमेंट्स में दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक ब्लू बोट है और एक व्हाइट बोट है ना? अब दोनों अपनी ट्रैवलिंग कर रही है समंदर में। तो जो ब्लू बोट है हमारी, उसने टाइम देखिए यहाँ पे 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ब्लू बोट ने? 100 किलोमीटर, है ना? और हमारी जो व्हाइट बोट है उसने भी 5 आवर्स में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और एक बात देख सकते हो आप, देखो टाइम दोनों के लिए सेम स्टार्ट हुआ है, दोनों की पोजीशन भी सेम थी, लेकिन ब्लू बोट की हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी, तो उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 5 आवर्स में, और जो हमारी व्हाइट बोट है उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आपको इन दोनों की स्पीड मुझे कमेंट्स में बतानी है। ब्लू बोट करके आप स्पीड लिख सकते हो, और व्हाइट बोट
करके भी आप नीचे स्पीड लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।